पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में आप देखेंगे और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं विकास नगर के पछुआदून से आती है खबर, जहां पर एक बार फिर से अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन का ये बुलडोजर गरज रहा है। निर्माणाधीन देहरादून पावंटा साहिब 4 लेन हाईवे के किनारे ईस्ट हाफ टाउन में बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया, जिसकी शिकायत पर ही तहसील प्रशासन ने बुलडोजर से अतिक्रमण को ध्वस्त किया। पावंटा साहिब के पास देखिए, ये अतिक्रमण की गई जमीन पर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है। जितनी जगह पर अवैध अतिक्रमण किया गया था उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। राजस्व निरीक्षक द्वारा कुछ सरकारी भूमि पे हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था, जिसके क्रम में जो है अभी सुबह से अभी तक जो है चार खसरों में जो है अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। तो कार्रवाई लगातार की जा रही है। सभी राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं उनको चिन्हित करें। अवैध अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम स्टॉप टाउन में मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रशासन को यहाँ पर अतिक्रमण की जानकारी मिली थी, सूचना मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर आज प्रशासन की टीम पहुंची है और लगातार अवैध निर्माण पर, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर के जरिए यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कैमरापर्सन के साथ कुलदीप, न्यूज़ 18 स्टॉप टाउन। उत्तरकाशी के बटकोट में रोडवेज की बस ने स्कूल बस को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में बस में सवार 29 बच्चों को चोट आई है। 6 बच्चों को ज्यादा चोटें लगी हैं। रोडवेज की बस में सवार 2 यात्री भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बटकोट में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर दोबाट के पास में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने प्राइवेट स्कूल की बस को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। कई लोग घायल हुए हैं। मैं बच्चे बैठा रहा था सर ना, साइड पे गाड़ी थी और पीछे से रोडवे वाला आया सर, उसने पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि गाड़ी बहुत देर तक आगे चले गई। अब बहुत ज्यादा आपके चोट आई? मेरे कमर में सर। वो पहले भी नशे में था वो। अच्छा। हाँ जी। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं जानकी चट्टी से। अच्छा। ये कहाँ पर हुई? ये यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे। तेज चल रहा था? हाँ जी, तेज में था वो। और उसने पहले भी मतलब इससे पहले भी मतलब उसने बहुत तेज चलाई थी आगे से। तो उसमें से लगभग 20-25 बच्चे आए यहाँ पे अभी आए हैं, जिसमें से 6-7 लोगों को बच्चों को चोट लगी है और 1-2 बच्चे जिनको हेड इंजरी है और एहतियात के तौर पर शायद उनको हम जो है सीटी के लिए एडवाइस करेंगे। और बाकी बच्चे सामान्य, उनको खास चोट नहीं लगी है। उधर नैनीताल के कैंचीधाम के पास में सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार में आमने सामने की टक्कर में तस्वीरें भयावह आई हैं। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। गनीमत रही कि कार में सवार 4 लोगों की जान बाल बाल बच गई। कैंचीधाम से भवाली के बीच में ट्रक और कार में ये जोरदार टक्कर हुई है। हरिद्वार रुड़की हाईवे पर देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। यूपी रोडवेज की एक बस का हाइड्रा मशीन ने जोरदार टक्कर मारने की ये तस्वीरें सामने आई हैं। बादराबाद थाना क्षेत्र के बड़ैती में हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर सवार वाली जो साइड थी वो तो बहुत ज्यादा नुकसान खा चुकी है। 6 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। देहरादून के पटेल नगर में देर रात बवाल हो गया। दरअसल आईएसबीटी इलाके में एक ट्रक मकान से टकरा गया, जिसके बाद मकान की मालकिन इतने गुस्से में आ गई कि उसने ट्रक को आग लगाने की कोशिश कर डाली। लेकिन इसी बीच पुलिस के कर्मचारी बीच में आए और उन्होंने महिला को समझाने का प्रयास किया, महिला को रोकने का प्रयास किया। इतने में महिला खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगी। पुलिस और महिला के बीच हाथापाई हुई है। हाथापाई की तस्वीरें आपके सामने, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। चक्राता का एक वीडियो सामने आया जिसमें पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान एक यूटिलिटी गाड़ी का आगे का हिस्सा
हवा में झूलता हुआ नजर आया है। गाड़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड थी। हैरानी की बात यह है कि देखिए इतना सामान लदी गाड़ी, ड्राइवर उसको फिर भी आगे चलाया जा रहा है। नियमों की अनदेखी से साफ कहा जाएगा। गनीमत रही कि हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ और बड़ा हादसा भी होने से टल गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के दौरे पर है, जहां पर सीएम गुप्तकाशी के नवोदय विद्यालय के आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम ने बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया है। गुप्तकाशी पहुंचने पर स्कूल प्रशासन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम का यहां पर स्वागत किया। सीएम के साथ केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने वहां मौजूद स्कूल के बच्चों से संवाद किया, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। विज्ञान महोत्सव बच्चों के सपनों को साकार करने में मददगार साबित होगा, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। सीमांत क्षेत्र के बच्चों के लिए ये विज्ञान महोत्सव बाल विज्ञान का आयोजित किया जा रहा है और हम इसको लेकर जहां इस प्रकार से बच्चों को ला रहे हैं, अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम हर वर्ष हो रहे हैं, वहीं आने वाले समय में सभी जिलों में एक एक सेंटर साइंस का हमारा बन जाए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। इसके पीछे सभी है कि अब बच्चे हमारे नवाचार को और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके प्रति उनका रुझान भी बढ़े। डीडीहाट विधानसभा सीट से बीजेपी के सीनियर विधायक बिशन सिंह चफाल और कुछ युवाओं के बीच में बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। डीडीहाट के स्थानीय खिलाड़ियों की शिकायत थी कि सरकार की घोषणा होने के बावजूद भी उनको खेल का मैदान नहीं दिया गया। इस सवाल पर पूर्व मंत्री और विधायक चौफाल नाराज हो गए। विधायक को इस बात पर आपत्ति थी कि युवा सोशल मीडिया में उन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं। विधायक ने कहा कि युवा उनको सोशल मीडिया में डराते हैं। बहस के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। क्या डरा रहे हैं हम? जब आपका सपोर्ट नहीं किया, हमने सपोर्ट किया, रिक्वेस्ट किससे करें, किसके जाके हमने मोदी जी को वोट डाला कि आपको डाला है? देखो अकड़ कैसे रहे बताओ, अपने विधायक से बात भी नहीं कर सकते क्या? अपने विधायक से बात कर सकते हैं, बताओ अपने मंत्री अपने विधायक से नहीं कहेंगे। आप किसी चीज से गुस्सा दिखा रहे हैं? वही कह रहे हैं। उधर अल्मोड़ा के चकुटिया में लोग अस्पताल को हाईटेक करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग को लेकर 14 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। बारी बारी से लोग आमरण अनशन पर आकर बैठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारी अब राष्ट्रपति से भी गुहार लगाने की बात कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि चौकुटिया में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों ने आंदोलन की राह इसीलिए पकड़ी है। कि हमें भारत के प्रथम नागरिक महानुभाव राष्ट्रपति महोदय के पास जाना पड़ेगा और हम जाएंगे। हम अपना अधिकार किसी भी हालत में लेके रहेंगे और सरकार ने समझ जाना चाहिए। अगर इन्होंने तत्काल नहीं किया, ये आग पूरे प्रदेश में लग तो चुकी है पर अब ये विकराल रूप भी लेने वाली है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी परमिट के रजिस्ट्रेशन पर हाईकोर्ट सख्ती दिखाते हुए नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर रोक लगा चुका है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कॉर्बेट निदेशक को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक कोई नया रजिस्ट्रेशन ना हो। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि रजिस्ट्रेशन की नीति ऐसी बने जिसमें स्थानीय लोगों को भी बराबरी का मौका मिले। दरअसल हाल ही में कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने जिप्सी संचालन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। जिप्सी पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ लोगों की आपत्ति थी कि नए परमिट होल्डर्स को प्रतिभाग का मौका नहीं दिया जा रहा और कुछ लोगों के फेवर में मोनोपोली क्रिएट हो गई है। तो उस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की थी। डायरेक्टर कॉर्बेट आज इसमें अपेयर हुए थे। कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया है कि इस मामले में एक नई इक्विटेबल पॉलिसी बनाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोग जिप्सी के कारोबार में शामिल हो सकें और उनको रोजगार मिले। और साथ ही तब तक जब तक कि अगली सुनवाई नहीं होती तब तक जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया को होल्ड पर रखने की भी आदेश दिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। यहां पर आज बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिससे पर्यटकों में गजब का उत्साह है।
खोल दिया गया है। मॉनसून के बाद खुले इस जोन में जाने के लिए सैलानी काफी उत्साहित रहे। बाघों की इस धरती में बाघ देखने का रोमांच पर्यटकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। पहले ही दिन पहली पारी में देश भर से आए सैलानी वनराज और गजराज की एक झलक पाने को बेचैन दिखाई दिए। अच्छा लग रहा है, वही टाइगर के लिए एक्सपेक्टेशंस तो है, देखना है टाइगर। अभी देखते हैं, डियर दिखा है, स्पॉटेड डियर, तो टाइगर का ही अभी इंतजार है। ये हमारी पहली जंगल सफारी है आफ्टर ये जो इतना सारा रेन हुआ था, तो उसके बाद जो ये वेदर है और सब चीज़ें बहुत अच्छी है। हमने इतने सारे डियर्स को स्पॉट किया है, टाइगर के फुटप्रिंट्स देखे हैं और आगे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग अच्छी चीज़ें देखें और टाइगर्स और बाकी सारे एनिमल्स को भी स्पॉट करें जो यहाँ पे रेयर होते हैं। को तो टाइगर देखना है तो टाइगर के लिए आए, बट बाकी का भी बहुत सारा है तो सुना है, इसीलिए अभी शायद देखते हैं हाथी भी दिख जाए, बच्चों को बहुत पसंद है। बिजरानी जोन पहले ही दिन पर्यटकों से फुल है, जिससे कॉर्बेट प्रशासन भी उत्साहित है। यहाँ सुबह और दोपहर की पाली के लिए पहले ही एडवांस बुकिंग फुल हो चुकी थी। मॉनसून सीजन में ये जोन 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसे आज 15 अक्टूबर को फिर से खोला गया है। ये जोन जो है 15 जून से बंद था और मानसून के बाद में पिछले साल में काफ़ी ज़्यादा सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, सबको दुरुस्त कर लिया गया टाइगर रिजर्व की टीम के द्वारा। तो अभी पर्यटकों में भी देख रहे हैं कि बहुत सारा उत्साह है और जो 15 नवंबर है इसके लिए मॉर्निंग और इवनिंग की दोनों स्लॉट्स में 30 व्हीकल्स फुल हो चुके हैं। बिजरानी जोन के बाद से कॉर्बेट का पर्यटन सीजन शुरू हो जाता है। 15 नवंबर से यहाँ ढिकाला जोन भी सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके बाद से यहाँ टूरिस्ट नाइट स्टे का भी मजा ले सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। देहरादून में परेड ग्राउंड में जो लोग गाड़ी पार्क के लिए आएंगे उनके लिए जिला प्रशासन की तरफ से फ्री कैब की सुविधा दी जा रही है। देहरादून में बुधवार से सखी फ्री कैब का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत परेड ग्राउंड में पार्किंग करने पर लोगों को एसले हॉल, घंटाघर, सचिवालय, ईसी रोड तक फ्री कैब की सुविधा मिल रही है। ये कैब आम लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ेगी ताकि शहर को जाम की समस्या से निजात मिल सके। न्यूज़ 18 संवाददाता ने परेड ग्राउंड से दिलाराम चौक तक इस कैब में सवारी की है। इस फ्री कैब फैसिलिटी के बारे में जाना है, उन्हें कैसा फीडबैक मिला है, देखिए रिपोर्ट में। यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है ये। जैसे किसी को जल्दी कुछ नहीं मिल रहा तो कैब की सुविधा तो है ही है। बहुत अच्छी सर्विस है मैम। जो व्यक्ति भी, जो फैमिली भी यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेगी उसको हमारी फ्री शटल सर्विस जहाँ भी वो जाना चाहते हैं निर्धारित स्थान पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ के आएगी और फिर लेकर भी इसी स्थान पर आएगी। अभी प्रथम चरण में हमने 2 वाहन से शुरुआत की है और आने वाले माह तक, हमारे नवंबर माह तक ये जो शटल सर्विस हैं ये बढ़कर 8 हो जाएंगी। तो परेड ग्राउंड में जो लोग भी पार्किंग अपनी गाड़ी करने के लिए आएंगे उनके लिए एक नई सुविधा जिला प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। ये सखी कैब लॉन्च की गई है आज। 2 कैब रहेंगी जो कि 3 एरियाज के लिए निर्धारित किए गए हैं और इन एरियाज में जो लोग भी जाना चाहेंगे, चाहे वो सचिवालय तक जाना चाहे, चाहे वो पलटन बाजार जाना चाहे, एसले हॉल जाना चाहे, तो उन लोगों को ये सखी कैब जो है वो उस पर सेवाएं मिल सकेंगी। तो जो भैया इनको चला रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है। भैया नाम क्या आपका? जगदीश प्रसाद। जगदीश जी, मुझे बताइए कि कैसे यहाँ पे जो लोग पार्क करेंगे वो जाएंगे इसमें? जी, फ्री सर्विस है? यस मैम। कितना किलोमीटर का रेडियस रहेगा? उसके 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक का रेडियस रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जिला प्रशासन की तरफ से जो है ये फ्री सेवा इन लोगों के लिए यहाँ पर दी गई है। और इस वक्त हम भी चल दिए हैं यहाँ से, ये परेड ग्राउंड से फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सचिवालय की तरफ। तो कई बार ऐसा होता है यहाँ जाम की बड़ी समस्या रहती है, गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ पर जगह नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए इसी को देखते हुए ये सुविधा यहाँ पर शुरू की गई है और ये फैसिलिटी अब आम जनता को मिलने जा रही है, उन लोगों को मिलने जा रही है जिनके सामने पार्किंग एक बड़ी समस्या रहती है। यहाँ पे जो स्कूल है इस वजह से भी काफी जाम यहाँ पर लगता है और कई कवायदें यहाँ पर की गई प्रशासन की तरफ से ताकि यहाँ पर गाड़ी पार्क ना हो सके। इसीलिए ये ऑटोमेटेड पार्किंग जो स्टेशन है वो भी यहाँ पर बनाया गया और अब यहाँ से ये फ्री सर्विसेज लोगों को दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियान।
उधर विकासनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सेलाकोई से एक कार से 120 किलो पनीर को पकड़ा और उसे नष्ट किया। नकली पनीर था ये, इसकी बड़ी खेप बरामद की गई है। यूपी के सहारनपुर से यहाँ पर लाई गई थी। स्कूटी से भी 50 किलो पनीर जब्त हुआ है। त्योहारों के मद्देनजर देखिए एफडीए लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। इस बीच ये बड़ी मात्रा में नकली पनीर को बरामद किया गया है, जो लोगों के अंदर जहर घोलने का काम करता, इसे नष्ट किया गया है। निगम रोड पे हमें इस गाड़ी की जो है चेकिंग के दौरान यूपी 17 नंबर की गाड़ी, जिसमें होंडा सिटी गाड़ी थी, जिसमें पनीर करीब 1 कुंटल 20 किलो पनीर अस्वच्छकर अवस्था में ले जाया जा रहा था, जिसका हमने जो है मौके पे सैंपल लिया और असुरक्षित अनहाइजीनिक होने के कारण और पनीर थोड़ा सा संदिग्ध होने के कारण जो है हम उसको लाके डंपिंग जोन में हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उधर चमोली के बड़गांव के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ फूलों की खेती कर रहे हैं, जिससे गांव से पलायन भी रुका है और रिवर्स पलायन भी हुआ है। रिपोर्ट देखिए। चमोली के बड़गांव में किसान अब पारंपरिक खेती के साथ फूलों की खेती भी कर रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। बड़गांव के फूल बद्रीनाथ धाम और दूसरे प्रसिद्ध मंदिरों में जाते हैं। इसके साथ ही स्थानीय बाजार में भी फूलों की अच्छी डिमांड है। सरकार स्वरोजगार के लिए लोगों की मदद कर रही है, लिहाजा कोविड के बाद कई लोग पहाड़ वापस लौटे हैं और अब खेती कर रहे हैं। तो लगभग हम 4-5 सालों से फूलों की खेती कर रहे हैं और ये सब्जी उत्पाद करते हैं, गोभी, मूली, आलू, मटर वगैरह। तो ये बीज हमें कुछ तो यहाँ सरकारी खाद्य विभाग द्वारा मिलता है और कुछ हम बाहर से भी लाते हैं, और इससे अभी तो थोड़ा बहुत हमारा आजीविका पे हल्का प्रभाव पड़ा है और शायद ये धीरे धीरे जाके आगे बढ़ेगा। लोग तो ये है भी कृषि द्वारा हमें यहाँ पे बीज मिलता है और यहाँ पे 2-4 परिवार हैं जो उससे जुड़े हैं फूलों की खेती से, तो वो यहाँ पे बद्री धाम में फूल बेचते हैं और वहाँ पे देते हैं। सरकार किसानों को अच्छे बीज और खाद मुफ्त में दे रही है, जिससे लोग खेती के लिए प्रेरित हो रहे हैं और स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। आजकल लोग काफ़ी टाइम से फूल की खेती कर रहे हैं, तो इसमें आपको काफ़ी यहाँ पे मार्जिन मिल रहा है। जैसे कि यहाँ बद्रीनाथ में काफ़ी डिमांड बढ़ी इसकी, नरसिंह मंदिर हो गया और जहाँ भी शादी बारात में है, लोग काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार किसानों की तरफ बहुत ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा, आप गांव में घूमे होंगे, हमारे यहाँ लगभग 90% से ऊपर लोग किसानी करते हैं। जैसे सुखदेव सिंह राणा है और हमारे सूरज भंडारी जी हैं और नीरज सबल्याल हैं। कई लोग जो हैं वो बहुत बढ़िया सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, फूलों की खेती यहाँ पे कर रहे हैं। बड़गांव में कई लोग फूलों की खेती को आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार लोगों की पूरी मदद भी कर रही है, ताकि पहाड़ से पलायन रुके और रिवर्स पलायन भी हो सके। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। चमोली में इन दिनों भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर भारी बर्फ है। पिछले हफ्ते हुई यहाँ बर्फबारी के बाद देखिए हालात कैसे बने हैं। सीमावर्ती इलाकों में कुछ ऐसा ही हाल देखा जा रहा है। जिस रास्ते को खोलने का काम किया जा रहा है, कड़ी मशक्कत के बाद ही सफलता पाई जा रही है। बीआरओ की टीम यहाँ पर सफाई का काम कर रही है बर्फ की। सीमावर्ती इलाकों में इन दिनों भारतीय सेना, आईटीबीपी, बीआरओ के जवान तैनात हैं। बर्फबारी के बाद इन इलाकों में पहुँचना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अब इस वक्त जो बर्फ़ गिरी हुई है उसको हटाने के लिए यहाँ पर टीम लगातार काम कर रही है। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफ लाइन नेशनल हाईवे 9 लंबे समय से पटरी से उतरी हुई है। हालात ये है कि स्वाला की दरख्ती पहाड़ी ने हाईवे की राह में कई रोड़े अटका दिए हैं। अब ऐसे में इसके लिए 4 स्टेज की प्लानिंग तैयारी की जा रही है। उसकी रिपोर्ट में समझिए क्या है। बरसात भले ही थम गई हो, बावजूद इसके NH9 अभी भी यात्रियों की राह रोक रहा है। हालात ये हैं कि स्वाला की दरख्ती पहाड़ियां लाखों की आबादी को संकट में डाल रही हैं।
स्वाला के पास हाईवे जून से लगातार गरक रहा है। ऐसे में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जहां यहां ट्रैफिक बिना रुकावट के चला हो। जैसे तैसे गाड़ियों के लिए एनएच ने हाईवे को स्वाला के पास वन वे किया। यही नहीं, एनएच को चलने लायक बनाने में भी गाड़ियों की रफ्तार रोकनी पड़ रही है। ऐसे में अब हाईवे को पटरी में लाने के लिए 4 स्टेज का प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रयास ये है कि उसका स्लो प्रोग्रेशन का ट्रीटमेंट अच्छे से हो। नीचे वैली साइड में भी हम उसमें रिटर्निंग वॉल के माध्यम से उसका बनाएं, और कहीं पर अगर वैली ब्रिज की ज़रूरत है उसमें वैली ब्रिज के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, और उसमें एक अल्टरनेट रोड की भी हम खोज कर रहे हैं जिससे कि हमारा ट्रैफिक ना रुके। प्लान के मुताबिक जहां अल्टरनेट रोड बनाई जानी है, वहीं स्वाला को बचाने के लिए वाटर सोर्स ट्रीटमेंट, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार, आरसीसी और रिटेनिंग वॉल निर्माण शामिल है। 4 स्टेज का ये प्लान साल के अंत तक जमीन में उतरेगा। ऐसे में तय है कि 2.5 महीने तक पिथौरागढ़ और चंपावत के लोगों की राह यूं ही कठिन बनी रहेगी। 4 स्टेज प्लान में टीएचडीसी भी टेक्निकल मदद दे रही है, बावजूद इसके विपक्ष हमलावर है। आखिर कौन सी ऐसी टेक्निक आ गई है कि आपने रूट अच्छीकरण, चौड़ीकरण के नाम पर, सुधारीकरण के नाम पर, ऑल वेदर रोड के नाम पर जो रोड बनाई है वो आज हमारे गले की फांस बन गई है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे को 2020 में ऑल वेदर रोड में तब्दील किया गया था। इस हाईवे को ऑल वेदर बनने में 1400 करोड़ की धनराशि बहाई गई। बावजूद इसके नतीजा कुछ खास नहीं निकला। आलम यह है कि 150 किलोमीटर लंबे हाईवे में कई डेंजर जोन बन गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।